हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएफ एग्जाम पर। और आज हम आयु की क्लास नंबर 4 करेंगे और इसमें हम आपको पिछली वीडियो के सभी बचे हुए क्वेश्चन करवाने की कोशिश करेंगे और आपको अच्छे तरीके से समझाएंगे। तो आइए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इस क्वेश्चन को आप समझिएगा और हम भी आपको बताएंगे। यह कहता है क्वेश्चन कि एक ही आयु 36 वर्ष है, एक ही आयु 36 वर्ष है, बी की आयु 16 वर्ष है। मतलब दो व्यक्ति हैं ए और बी, ए की आयु 36 वर्ष है और बी की आयु 16 वर्ष है। कितने वर्ष के बाद ए की आयु बी की आयु की दुगनी होगी? कितने वर्ष के बाद ए की आयु बी की आयु से दुगनी होगी? क्या करना है कि ए की आयु और बी की आयु हमको दी है। क्वेश्चन ने ए की आयु दी है 36 वर्ष और बी की आयु कितनी दी है? 16 वर्ष। अब क्वेश्चन ने कहा है कि कितने वर्ष के बाद, तो कितने वर्ष के बाद है तो x जोड़ दीजिए। ए की आयु बी की आयु से दुगनी हो जाएगी। तो दुगनी का मतलब यह है कि अगर ये एक आयु का होगा तो ये कितने का हो जाएगा? 2 आयु का हो जाएगा। अब हमें x का मान निकालना होगा। तो अगर मैं 36x की गुणा 1 में करूंगा तो कोई अंतर नहीं आएगा, क्योंकि 1 में अगर किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई की जाती है तो आंसर वह स्वयं ही हो जाता है जिस संख्या की हम 1 में मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर मैं 36 प्लस एक्स कि 1 में मल्टीप्लाई करूंगा तो कितने आ जाएंगे? 36 प्लस एक्स ही आ जाएंगे, बराबर 16 प्लस एक्स की मल्टीप्लाई हमको करनी होगी 2 में। तो 16 दूने कितने हो जाएंगे? 32 प्लस 2 की गुणा एक्स में करेंगे, कितने आ जाएंगे भाई? 2x। अब आपको क्या करना है कि 36 में से 32 को घटाना है। तो 36 में से 32 को घटाएंगे, कितना आ जाएंगे? 4। और 2x में से 1x को घटा देंगे, कितना आ जाएगा? x। इसका मतलब ये हुआ कि 4 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 2:1 हो जाएगा। और यही क्वेश्चन पूछना चाहता था दोस्तों। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर और क्या कहता है समझते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्या कहता है जरा समझते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन कहता है कि एक व्यक्ति तथा एक पुत्र, एक व्यक्ति और एक पुत्र की आयु का अनुपात 4:1 है। एक व्यक्ति और एक पुत्र की आयु का अनुपात कितना दिया हुआ है हमें? 4:1। अब क्वेश्चन ने पूछा है और क्वेश्चन ने और भी डाटा दिया है। कहता है कि यदि उनकी आयु का गुणनफल 196 हो, उनकी आयु का अनुपात दिया है 4:1। क्वेश्चन ने कहा है कि उनकी आयु का गुणनफल 196 हो तो उनकी 5 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? 5 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात हमसे पूछा है तो आपको कर देना होगा। कौन कौन है भाई लिख दीजिएगा जरा। एक तो है पिता, एक कौन है? पिता। व्यक्ति को आप पिता मान लेंगे तो भी गलत नहीं होगा। और एक है पुत्र। इनकी आयु का अनुपात दिया है उन्होंने 4:1। मतलब अगर पिता 1 का है तो पुत्र 1 वर्ष का होगा। अगर जो पिता हैं वे कितने के हैं? 4 के। अगर पिता 4 के हैं तो पुत्र कितने का होगा? 1 का होगा। क्वेश्चन ने कही है यदि उनका गुणनफल 196 हो, उनकी आयु का गुणनफल 196 हो तो 5 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? ये क्वेश्चन ने पूछा है। तो दोस्तों ये हमें क्या दिया है? गुणनफल। तो आपको भी क्या करना होगा? दोनों अनुपातों की मल्टीप्लाई आपको उसमें करनी होगी। तो 4 मान लीजिए 4x और इसको मान लीजिए x। अगर दोनों की गुणा करें तो कितना आ जाएगा? 196। क्वेश्चन ने यही तो बोला है कि पिता की आयु का और पुत्र की आयु का जो गुणनफल है वो 196 है। तो आपको क्या करना है? 4 से अब कट कर लीजिएगा। 4 चौके 16 और यहां पर कितने बचेंगे? 36। 4 नाम 36 तो 49 बेर 4 से कट हो जाएगा। अगर मैं x की और x में मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा x² बराबर 49। इधर से स्क्वायर काट के इधर लगा दीजिए रूट। अब ये कितने का वर्ग है? 7 का वर्ग।
हमको बस x का मान चाहिए था और x का मान आ गया हमारा 7। मतलब अब 7 की गुणा आप पिताजी की आयु में कर दीजिए और 7 की गुणा आप पुत्र की आयु में कर दीजिएगा, तो उन दोनों की आयु हमारे सामने आ जाएंगी। 7 की गुणा में 4 में करूंगा तो 7 चौके 28, 7 चौक 28 और 7 की गुणा पुत्र के मैं करूंगा तो कितना आ जाएगा 7। अब हमें पता लग गई कि पिता है 28 वर्ष के और पुत्र है 7 वर्ष के। सवाल ने पूछा है कि 5 वर्ष के बाद, 5 वर्ष के बाद की बात है तो 5 5 आप क्या करिए जोड़ दीजिएगा, तो 28 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 5 13 33 और अगर इसमें 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 12। उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? अनुपात में आप संख्याओं को कट कर दीजिएगा, अगर कट होती हैं तो जैसे यहां पर है 33, यहां पर है 12, 33 के होंगे पिता 5 वर्ष के बाद और पुत्र होंगे 12 के 5 वर्ष के बाद। लेकिन कौशल ने बोला है कि उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? अनुपात में क्या करना है आपको कि ये कट करने होंगे, 3 से कट करेंगे तो 11 बार और 3 से कट करेंगे 4 बार, तो उनकी आयु का अनुपात जो होगा वो होगा 11:4 होगा दोस्तों, 11:4 होगा। तो देखिए एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मैं लगा रहा हूं, आपको समझना होगा दोस्तों क्वेश्चन। और आज ये वीडियो हमारी आयु की लास्ट वीडियो होगी। अगर आपने हमारी लगातार 4 या 5 वीडियो देखी हैं तो आपको इस वीडियो के बाद किसी भी क्वेश्चन को करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप दुनिया भर का चाहे कोई सा भी क्वेश्चन आप ता लीजिए, अगर आपने कॉन्सेप्ट समझा होगा तो दोस्तों आप इन वीडियो को देखने के बाद किसी भी क्वेश्चन को करने में कोई भी परेशानी महसूस नहीं करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, एक क्वेश्चन और लेते हैं और समझते हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर हम लगा चुके हैं, आप बताइएगा आंसर। तो देखिएगा, आप क्वेश्चन नहीं होता है आप पे तो परेशान मत होइएगा, हम करवाते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है सुनिएगा बस। साहब कहता है कि रतन जब पैदा हुआ था, तो रतन जब पैदा होगा तो उसकी आयु कितनी होगी? 0 वर्ष। मान लीजिए कोई भी व्यक्ति पैदा होता है तो उसकी आयु कितनी होती है? 0 वर्ष। आगे कहते हैं, क्या कहता है क्वेश्चन, जब उनके पिता की आयु 38 वर्ष थी। मतलब जब रतन पैदा हुए तो उनकी आयु कितनी थी? 38 वर्ष। और जब रतन से 4 वर्ष छोटा उसका भाई पैदा हुआ तो उसकी माता की आयु कितनी थी? 36 वर्ष थी। तो रतन के पिता और रतन की माता की आयु में कितना अंतर है, बस आपको इतना बताना है। तो नहीं आता है तो देखिएगा बोर्ड पे और समझिएगा ध्यान से। बस आपको वीडियो को छोड़कर नहीं जाना है। अगर आप चले गए तो आप इस अच्छे कॉन्सेप्ट को देखने से वंचित रह सकते हैं। तो देखिएगा, करते हैं क्वेश्चन को। कहता है एक है हमारे रतन, ध्यान से समझना, रतन एक है रतन के पिताजी और एक है रतन की मां, और रतन का भाई भी तो है। तो भाई को आप कहां पर लिखिएगा? भाई को आप यहां पर लिख दीजिएगा छोटा भाई। तो ये रतन के ही हैं सबले परिवार, रतन के पिताजी, रतन की माताजी और रतन के छोटे भाई। आप समझिएगा आप ध्यान से। कहता है कि रतन जब पैदा हुआ, जब रतन पैदा हुआ था तो ये था 0 वर्ष का और पिता थे 38 वर्ष के। जब रतन पैदा हुआ तो पिता थे 38 वर्ष के। आगे सवाल ने बोली है कि 4 वर्ष के बाद जब उसका छोटा भाई का जन्म हुआ, तो जब 4 वर्ष के बाद जन्म होगा तो 4 वर्ष इसकी आयु हो जाएगी, क्योंकि 4 वर्ष के बाद अगर मान लीजिए मेरा जन्म आज हुआ है तो 4 वर्ष के बाद मैं 4 वर्ष का हो जाऊंगा ना। तो इसी प्रकार रतन 4 वर्ष बाद जो 4 का होगा और पिता जो थे 4 वर्ष के बाद कितने के हो जाएंगे? 42 के, क्योंकि 38 के वर्ष के थे वे तब जब रतन पैदा हुआ था, लेकिन उसका छोटा भाई का जन्म होता है उसके 4 वर्ष के बाद। तो 38 में 4 जोड़ेंगे तो 42 हो जाएगा। अब उसके भाई का जन्म हो गया तो भाई है अब 0 का और उसकी माँ की आयु दी है हमें 36 वर्ष। उसकी माँ की आयु हमें कितनी दी है? 36 वर्ष। तो बूझा है कि माता की और पिता की आयु में कितने वर्ष का अंतर है? तो 42 और 6,
42 के हैं पिताजी और माँ है 36 की, तो दोनों में कितने वर्ष का अंतर होगा? तो माता पिताजी से 6 वर्ष छोटी हैं, माता पिताजी से 6 वर्ष छोटी हैं। इतना अच्छा कॉन्सेप्ट है, बस सिर में दर्द करने वाला क्वेश्चन था, लेकिन करने में बहुत आसान आपको लगा होगा। तो चलिएगा एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी प्रकार का, देखना मत भूलिएगा हमारे अगले क्वेश्चन को। और अगला क्वेश्चन हम आपकी स्क्रीन पर लगाने वाले हैं और देखिएगा आप क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन अगला आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, और हम आपको करवाएंगे। देखिएगा क्या जो क्या कहता है क्वेश्चन, कहता है कि स्नेल के पिता की आयु से छठा भाग है, मतलब स्नेल की जो आयु है उसके पिता फादर की आयु का छठा भाग है। यहां तक हमें एक बात समझ में आई, यहां तक क्या बात समझ में आई वो पहले लिख लेते हैं कि पिता, क्या समझ में आई कि पिता की आयु पुत्र की आयु से 6 गुनी है, 6 गुनी है। कहता है क्वेश्चन कि 10 वर्ष के बाद, आफ्टर 10 ईयर, 10 वर्ष के बाद पिता की जो आयु होगी वो विमल की आयु से दुगुना होगी, विमल की आयु से दुगुना होगी। लेकिन अब यहां पर बात समझिएगा, विमल हमारे एक और भाई आ गए विमल, विमल का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष के पूर्व बनाया गया था, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका आयु इस समय 10 वर्ष है। अगर विमल का 8वां जन्मदिन, विमल का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पहले बनाया गया था, तो वर्तमान में तो उसकी आयु 10 वर्ष होगी। तो विमल की आयु कितनी है? 10 वर्ष। यहां से आगे समझते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन कहता है कि 10 वर्ष के बाद, अब 10 वर्ष के बाद की बात है, तो इसमें आप जोड़ दीजिएगा 10, तो कितने हो जाएंगे? 20। 10 वर्ष के बाद पिताजी की आयु पुत्र की आयु का दुगुना होगी। दुगुना का मतलब यह है कि अगर विमल 10 वर्ष के बाद 20 वर्ष का है, तो उसके पिता कितने के हो जाएंगे? 40 वर्ष के। पिता कितने के हो जाएंगे? 40 वर्ष के। 10 वर्ष के बाद हम चल रहे हैं, अभी हम प्रेजेंट से 10 वर्ष आगे की बात आपसे कर रहे हैं। अगर विमल 10 वर्ष बाद 20 का होगा, तो उसके पिता होंगे 40 वर्ष के। लेकिन पिता वर्तमान में कितने होंगे? 40 होंगे वे 10 वर्ष बाद, लेकिन प्रेजेंट में तो 10 वर्ष कम ही होंगे ना। तो 40 में से अगर मैं 10 घटा दूंगा, तो पिता होंगे 30 के। पिता कितने के होंगे? 30 के। अगर पिताजी 10 वर्ष के बाद 40 के हैं, तो वर्तमान में होंगे 30 के। हमसे बूझी है कि इसने ये था, स्नेह की आयु जो है वर्तमान में कितनी है। तो आप देखिएगा कि 6 में कितने की गुणा करिए, जो 30 हो गया, आप कहोगे कि 5 के, तो 6 पंजे 30, तो 1 में भी 5 की है, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी? 5 वर्ष। स्नेह की आयु कितनी हो जाएगी? 5 वर्ष। तो इस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर आपको देखने के लिए मिल जाते हैं दोस्तों, लेकिन आपको डरना नहीं है, क्वेश्चन से लड़ना है, और तब तक लड़ना है जब तक आपका आंसर ना आ जाए। तो दोस्तों ये थे हमारी आज की वीडियो के कुछ क्वेश्चन, और इनसे आगे हम बात करेंगे अगली वीडियो में कौन सा चैप्टर चलेगा। तो तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद।